बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी शहबाज। आप देख रहे हैं STN न्यूज़। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सूबाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सदर हैं अंजुमन आरतियां गला मंडी रेमियार खां के चौधरी अनवार अहमद नजमी साहब। उनके साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट व तजिया नगार राव नुमान असलम साहब। हम दोनों मेहमानों को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, ये बताएं कि जिस माहौल में अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है, क्या इस माहौल में हुकूमत कुछ डिलीवर कर पाएगी? अगर ऐसे ही इलेक्शन होने हैं और ऐसे ही हुकूमतें बननी है तो फिर उन्होंने डिलीवर क्या करना है? डिलीवर तो किसी को सही मैंडेट देंगे, उस जो अवाम देगी जिसको मैंडेट उसका कबूल किया जाएगा, फिर तो वो डिलीवर कर सकता है। राव साहब, आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। राव साहब, ये बताएं, ये जो हुकूमत ने नई पॉलिसी अपनाई और निगाहबान राशन सिस्टम के तहत को प्रोग्राम लॉन्च किया, क्या इस सिस्टम में अवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा? क्या इससे बेहतर नहीं था अगर अवाम को कुछ पैकेज अनाउंस किया जाता, जो एशिया है ज़रूरियात ज़िंदगी की, उसमें कोई डिस्काउंट दिया जाता? आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी मोहम्मद शहबाज साहब आपको दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने रहीम यार खान जैसे शहर में STN वेब चैनल का जो इनाकात किया है और यहाँ के अवाम की जो आवाज़ है, साउथ पंजाब की अवाम और ऐवानों तक पहुँचाने के लिए जो आपने ये बज़रिया STN वेब चैनल का इनाकात करके यहाँ के अवाम की आवाज़ और उनका एक देरेना मुतालबा पूरा किया है, जिस पर मैं शुक्रिया। आपको और आपकी टीम को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। दूसरा शहबाज साहब, आपने ये जो प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट का शुरू हुआ निगहबान थैले वाला, आप ये देख लें कि इससे कबल भी ये जो BISP का प्रोग्राम था, अवाम को ये डोनेशन दी जा रही थी इमदादी शक्ल में। हम उस वक्त भी बड़ा एहतजाज करते थे कि अवाम को भिखारी मत बनाएं। ये सिर से रिवायत चली है जो इधर पंजाब में मुल्क बल्क में फैल चुकी है। अवाम को भिखारियों की तरह इनको ये रकूम इमदादी रकूम तकसीम की जाती है, लाइनें लगी होती है, जलील हो रही होती है अवाम। पर ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। और इसी तरह से अब ये सिस्टम शुरू किया है, नई गवर्नमेंट आई है, जिस तरह भी आई है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हुकूमत को चाहिए ये था कि बजाय कि ये जो 1.5 अरब का, मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट रहीम खान का जो निगहबान प्रोग्राम रखा है इन्होंने, रहीम खान डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, 1.5 अरब रुपए का है और पंजाब भर के 36 जिला में इसका इनाकात किया गया है और अरबों रुपए का है, 50 अरब से ज्यादा का ये प्रोग्राम है। इनको चाहिए था कि इसने में कोई इंडस्ट्रियां लगाते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाते, डिवीजन लेवल पे लगाते, साउथ लेवल पे लगाते, कोई इंडस्ट्रियां लगाते, अवाम को बाइज्जत तरीके से रोजगार देते। हमारे यहाँ पे आप देख लें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज से बड़े अच्छे अच्छे स्किल्ड निकल रहे हैं। इनको चाहिए था कि उनको रोजगार देते, बाइज्जत रोजगार देते। जब से हमारा पाकिस्तान बना है, ये इमदाद की शक्ल दी जा रही है, अवाम को एक ना भिखारियों की मतलब कि लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। खुदारा अब इससे बाहर निकले, अवाम में अब शऊर आ गया है। अब अवाम को आप मोहब्बत दें, बाइज्जत तरीके के साथ उनको रोजगार दें। मेरे ख्याल से ये जो ये दोबारा से सिस्टम शुरू किया गया अवाम को ये भिखारी बनाने वाला, मैं तो इसकी सख्त मुखालफत करता हूं। और मेरा ख्याल है कि अवाम जो है ना, बाशऊर अवाम इसको जो है ना रिजेक्ट कर चुकी है इस प्रोग्राम को। तो मेरा ख्याल है कि जो सरकार है पंजाब है, उसको इस पर नजरसानी करनी चाहिए, अवाम को बाइज्जत तरीके से रोजगार दें, इंडस्ट्रियां लगाएं, ताकि अवाम जो है ना बाइज्जत तरीके से जो है ना अपने जो स्किल्ड है उसको इस्तेमाल कर सके। नजमी साहब, आपके घर में 263 की जो सीट है, सूबाई असम्बली की सीट आप लोगों ने विन की है। इलेक्शन के दिनों में बहुत इंतजामिया की तरफ से पकड़ दकड़ चल रही थी, क्या वो तसलसल अभी भी जारी है या अब उसमें कोई कमी वाकया हुई है? अब फिलहाल तो कमी है। असल प्रॉब्लम जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चाइना की है। उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क में एक भी गरीब नहीं है। उन्होंने 2-3 फैसले किए और उस पर अमल किया। वो देख लो कि उन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क ने कहा कि हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं है। पहला काम तो उन्होंने किया कि जो भी करप्शन करेगा उसकी सजा मौत है। वो सरकारी हो, वो वजीर हो, वो आम आवाम का हो, वो दुकानदार हो, जो भी करप्शन करेगा उसकी सजा मौत है। दूसरा, उन्होंने बिजली जो है वो कोशिश की कि
पानी से जो फ्री बिजली है वो हमें हासिल हो। उन्होंने बड़े बड़े दुनिया का सबसे बड़ा डैम उन्होंने बनाया, उन्होंने बिजली सस्ती दी, इंडस्ट्री को मुफ्त बिजली दी। उनका तो एक ही तरीका है कि मुल्क में जो भी कानून है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो भी कानून की वायलेशन करे उसे सजा मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क में जब तक ये काम नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट आज वे वो डिलीवर नहीं कर सकती। और हमारे मुल्क में कोई ऐसी बदकिस्मती हमारी अवाम की, पता नहीं क्या हमसे कसूर हो गया कि जो भी अदारा है पाकिस्तान का वो कहता कि जब तक अवाम की चीखें ना निकले उन्हें मजा नहीं आता। अच्छा राव साहब, ये जितने भी मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए हैं असम्बली में, क्या आने वाले कल को इनको कोई फंड मिलेंगे? और क्या लगता है कि अगर यही सूरत हाल रही, जैसे कि अपोजिशन मजबूत अपोजिशन है, तो ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी? शहबाज साहब, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया रहा है हमेशा से कि जो भी हुकूमत किसी विफाक में बनती है, जिस पार्टी की या सूबे में बनती है, वो हमेशा अपोजिशन को दीवार से लगा के रखती है। और ये जो गुज़िश्ता 16 महीने में पीडीएम सरकार बनी है, उसने ये रिवायत जो है जो कायम की थी, बिल्कुल ही दीवार से लगा के रखा। और जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ की, उससे तो ये जाहिर होता है जो मौजूदा हालात में पीडीएम 2 बनी है, वही टीम बनी है, चेहरे भी वही हैं, इक्का दुक्का चेंजिंग आई है पंजाब लेवल पे। आप देख लें कि आपको क्या लगता है कि अभी भी इन हालात में ये अपने जो अपोजिशन के लोग हैं इनको फंड देंगे? फंड तो मेरा ख्याल है दूर की बात है, वो इनको बाइज्जत तरीके से अपोजिशन भी करने दें असम्बली में तो बड़ी बात है। क्योंकि अब मैंने तो देखा है जो भी बंदा इस वक्त बोल रहा है, हालात इस तरफ जा रही है, एफआईआर हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मेरा ख्याल है कि खुदारा हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून लें, अब इस प्रैक्टिस से बाहर निकलें इंतकामी कार्रवाई से। जिनको मैंडेट दिया आवाम ने, उनका जमहूरी हक है, उनको फंड दिया जाए, एक नई रिवायत कायम की जाए मुल्क में, सूबे में, हल्के में, अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए। जिस तरह से ये लंगड़ी लुल्ली गवर्नमेंट बनाई गई है विफाक में और पंजाब में, सबको नजर आ रही है। चले, आपने बना ली है, आपके नोटिफिकेशन हो गए हैं, आपको इज्जत दे दी गई है, अब आप भी बड़ेपन का मुजाहरा करें, आला ज़र्फी का मुजाहरा करें, अपोजिशन को साथ लेके चलें, एक जमहूरी अमल का जो है इकदाम उठाएं ताकि अवाम में आपकी जगह बन सके। आप डिलीवर करें अब अवाम में। अब आप निकल आए इस प्रैक्टिस से कि आपने इंतकामी कार्रवाई करनी है। अब वो दौर चले गए जब आप इंतकामी कार्रवाई किया करते थे और अपोजिशन को और मुखालफिन को दीवार से लगाया जाता था। अब अवाम बाशऊर है। अब आपने बड़ी हर किस्म की प्रैक्टिस करके देख ली, किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसका नुकसान सर ये हुआ है कि पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क बदनाम हुआ है। अब इस प्रैक्टिस से बाहर निकलें, डिलीवर करें, अपोजिशन का जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसकी कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको साथ लेके चलें। नजमी साहब, नुमाइंदे मुस्लिम लीग नून के हैं, वो आए रोज टॉक शो में एक ही बात कर रहे हैं कि ये डंडोरा पीट रहे हैं कि धांधली हुई है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में धांधली क्यों नहीं हुई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? धांधली देखो, जो अवाम ताकतवर थी उन्होंने नहीं होने दी। पहले शहबाज शरीफ ने फ्री आटा दिया था और इनके साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि इसमें 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। और ऑन दी रिकॉर्ड का है, ऑन दी रिकॉर्ड टीवी में कहा है, किसी से पूछा गया है करप्शन किसने की है, क्या हुआ। प्रोग्राम वैसा ही बनाना है जिसमें करप्शन हो, करप्शन फ्री इन्होंने प्रोग्राम नहीं कराना। मैं कहता हूं कि एमपी हो, एमएनए हो, इन्हें फंड मिलने नहीं चाहिए। लोकल बॉडी इलेक्शन हो, उन्हें फंड दें, इनका काम असम्बलियों में है, जो हमने करना नहीं है। इन्होंने तो इलेक्शन ऐसे बना दिए थे कि पैसे वाला और बदमाश जो उस इलाके का होता था वही इलेक्शन लड़ सकता था, शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता था। इस दफा चलो कुछ ना कुछ अवाम ने लोगों को बगैर कोई पैसा लगाए वोट दिए हैं, कोई थोड़ी सी तब्दीली आई है। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में फुल तब्दीली आ जाएगी। इनका जो है ना, दोनों पार्टियों का आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद इंशाल्लाह ऐसी तब्दीली आएगी कि मुल्क इंशाल्लाह सही सिमत में शुरू हो जाएगा, चल जाएगा। ये नहीं चला सकते, इन्होंने तो यही करना जो पहले करते आए। अच्छा राव साहब, ये पहले भी तजर्बा हो चुका है, 2022-23 में ये पीडीएम बन चुकी है।
ऐसे ही हुकूमत इख्तियार करके बॉडी बना के हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस ये कर चुके हैं। एक तो ये क्या अब ये जो तजर्बा है कामयाब होगा इनका। दूसरी बात ये कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत सारी जेलों में है और उनको जो मखसूस सीटें उनका जो हिस्सा बनता है, जो कोटा बनता है, वो भी नहीं दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इनको अवाम से सर कोई होता सरोकार तो कम अज़ कम ये अवाम का सोचते, उसके मैंडेट का सोचते। इन्हें सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात को देखा है। बेटा नहीं आया, बाप आ गया, वही आ गया। बड़े बड़े नाम है जो रिवायती सियासतदानों वाली इनकी पॉलिटिक्स है, वही चल रही है। आपने कहा जी पीडीएम कामयाब होगी, नहीं होगी। जब तक इन दोनों के आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के नून लीग के आपस में मफादात चल रहे हैं, और जो ये तो है साहिब इक्तदार, और सबसे बड़ी बात जो साहिब इख्तियार हैं, उनके साथ इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग ठीक चल रही है, फिर यह हुकूमत अपने टाइम पूरा कर लेगी। जिस दिन इनके मफादात में आया कोई रुकावट आई, उस दिन देख लीजिएगा कि वही इश्यूज बनने क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे और हो जाएंगे। और दूसरा देख ले कि अफसोस हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अगर उनको अवाम ने मैंडेट दिया है, वो डिजर्व करते हैं। अगर किसी कानूनी इशू, लीगली इशू में अगर वो डिजर्व नहीं करती पीटीआई, कम अज कम उन्हें इस इशू को इधर ही फ्रीज कर देना चाहिए था। सीटें आगे डिस्ट्रीब्यूट दूसरी पार्लियामानी पार्टी को नहीं देने चाहिए थे, जिससे इलेक्शन कमीशन की सर बदनीयती साफ जाहिर होती है कि वो एक मतलब के मुल्क का इलेक्शन कमीशन नहीं है, तमाम पार्टियों का इलेक्शन कमीशन नहीं है। एक या तो एंटी मतलब के पार्टी जो काफी अरसे से हम देख रहे हैं उसकी हिट लिस्ट पर है, जितने भी डिसीजन हुए हैं सब मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी फैसले दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उससे उसके मुतनाज़ फैसलों का मतलब कि साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक पार्टी को हिट कर रहा है और दूसरी पार्टियों को, इक्का दुक्का पार्टियों को भरपूर फेवर दे रहा है। और वो उसका किरदार जो है ना इलेक्शन कमीशन का, अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है कि सामने आ रहा है, जो कि उसके ओहदे का तकाजा नहीं है, जो उसके ओहदे के सर शान शान नहीं है। जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो सुने, वो कबूल करें, उनके राइट्स उनको दिए जाए। इमरान खान साहब इस टाइम जेल में है, उनकी मेन क़यादत जेल में है। क्या इनकी इस टेन्योर में रिहाई मुमकिन होगी? अगर होगी तो कैसे होगी? या इनको जो मरकजी क़यादत है उनको क्या लाहेमल तैयार करना चाहिए? जो सच्चा आदमी है वो डरता नहीं है। अगर उसने अपना जाती मफाद देखना होता, पार्टी का मफाद देखना होता, तो वो तो हुकूमत बना सकता था। उसने तो सोचा कि मैंने तो अवाम की करनी है, मैंने अपनी ज़ात की नहीं करनी। ये दोनों पार्टियां अपनी ज़ात की करती हैं, सबको पता है। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, इनका सारा पैसा बाहर है, इनके कारोबार सारे बाहर हैं। इधर सिर्फ कमाई करने आते हैं और पैसा जो भी कमाते हैं सारा बाहर चला जाता है। मैं तो कहता हूं कि जिस आदमी का बाहरले मुल्क में कोई सरमाया हो, कोई उसकी जायदाद हो, उसे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम, वजीर आला वो बनना तो बाद की बात है। राव साहब क्या लगता है, जैसे कि ये कह रहे थे शुरू शुरू में ये चल रहा था कि फॉर्म 45 के बारे में कि एफआईए उसके बारे में एक्शन लेगी इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो ना ही कोई रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, ना ही कोई इसके बारे में एक्शन लिया गया, ना ही कोई पकड़ दकड़ हुई। तो क्या लगता है कोई इंसाफ की तवक्कुआत है हुकूमत से? अब तो हंसी आती है बात करते हुए भी कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ है तो मखसूस पार्टियों के लिए है और इंतकामी कार्रवाई तो मखसूस पार्टी के लिए है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हुए थे, मेजोरिटी में सारे टेम्परिंग किए हुए थे, उन्हें दोबारा से उधर से डिलीट करना पड़ गया। मतलब कि बस करें, अब तमाशा बस करें। या तो आप बता दें कि हाँ जी हम पार्टी हैं, हमने जिसको मैंडेट देना था दे दिया, जिसको जितवाना था जितवा दिया, अब मजीद तमाशा ना लगाए। हमारी दरख्वास्त मौजूदा सिनेरियो में सर ये है कि मुल्क को चलने दें। अब जैसे भी आ गए हैं, साहब का रिवायत भी हमारे सामने है, जैसे भी लाया जाता है, पार्टियां आती हैं, हुकूमतें बनाई जाती, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है ना, हमने अपने होशोवास में देखा, ऐसा हमने कभी हिस्ट्री में नहीं देखा, माजी में सर ऐसा कभी नहीं देखा जो अब हुआ है। इतनी टेम्परिंग नहीं होती, इतनी 10 नंबरी नहीं होती। चले आपने कर लिया है, अब आप डिलीवर करें। जिन लोगों को आप लेके आए हैं अब उनको के डिलीवर करें। अवाम पिस चुकी है, मर चुकी है, अवाम तबाह हो गई है। खुदारा अब 2 नंबरी बंद कर दे, अब डिलीवर की तरफ जाए। डिलीवर देखो, जो मुल्क का वजीर आजम है वो अपनी सीट हारा हुआ, जो मुल्क पंजाब की वजीर आला है वो अपनी सीट हारी हो रही, उन्हें डिलीवर क्या करना है? देखो, जो आदमी इतनी जरूरत नहीं है कि अगर मैं हार गया हूं तो मैं तस्लीम कर लूं कि मैं हार गया हूं।
उससे ही आप तवक्को करें तो करें, मैं तो नहीं करता तवक्को ऐसे लोगों से। राव साहब, आप सीनियर तजिया नगार हैं, अब ये बताएं कि रहीम यार खां हमारा अपना जिला है, रहीम यार खां में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है और डीपीओ को कोई क्या लाहेमल तैयार करना चाहिए जिससे कि ये कोई बेहतरी आ सके? अमन अमान की सूरत हाल पहले से कदरे बेहतर है सर। हमारा जो सबसे बड़ा मेजर इशू है यहाँ पे अमन अमान का, ये जो कच्चे का इशू है वो बहुत ज़्यादा है, सब ज़्यादा क्रिटिकल है। बाकी देखें जी कि 6 मिलियन के करीब हमारी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की आबादी है और उसके हिसाब से हमारे पास फोर्सेस की भी कमी है। एक तो हम पंजाब पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस इशू को ज़रा देखें। एक तो फोर्सेस की कमी है और जो ख़ास तौर पे जो कच्चे का इशू है अब इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब हंसी आती है, अब किसी से डिस्कस भी करते हैं तो आवाम भी हंसती है। एक ये चीज़ है सर। दूसरा तो पर्ची जुए का बड़ा हमारे यहाँ पे एक इशू चल रहा है, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उस पर सख्ती होनी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम हमारे यहाँ मोटरसाइकिल चोरियों की बड़ी वारदातें हैं सर, उस पर शहबाज साहब कंट्रोल नहीं है, उस पर होना चाहिए। आए रोज़ मोटरसाइकिल की डकैती हैं। और बाकी रहा सर डीपीओ साहब, उनकी टीम मेरा ख्याल है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब काम कर रही है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं अमन अमान के हवाले से बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, अपने वसाइल में रहते हुए, अपने डोमेन में रहते हुए जितना वो कर सकती हैं कर रही हैं। जैसा कि राव साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत जैसी भी बन गई है, इनको चाहिए कि मिलजुल के अब आवाम को कुछ डिलीवर करें, आवाम को कुछ ऐसे बेनिफिट दें ताकि जो पिछले जख्म हैं वो भर जाएं, ना कि मजीद उनको परेशानियों में धकेला जाए। मैं अपने दोनों मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने कीमती टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।